वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज की हमारी नई वीडियो का टॉपिक है रिले स्टेबलाइजर और सर्वो स्टेबलाइजर में क्या अंतर होता है। और दोस्तों आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमको सर्वो स्टेबलाइजर घर में लगाना चाहिए या हमको रिले बेस स्टेबलाइजर घरों में लगाना चाहिए। दोस्तों चाहे आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो चाहे ना हो, लेकिन आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम घरों में सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों हम अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनकी सेफ्टी को बढ़ाने के लिए स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। तो फटाफट आज हम इस वीडियो में जान लेते हैं हमको रिले बेस स्टेबलाइजर घर में लगाना चाहिए या सर्वो बेस स्टेबलाइजर घरों में लगाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है, आखिर हमको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। स्टेबलाइजर लगाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारे वोल्टेज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो वोल्टेज होते हैं उसको स्थिर रखने के लिए हम स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो वोल्टेज डाउन यानी कि वोल्टेज स्थिर ना होने के कारण कई बार खराब हो जाते हैं। तो उसकी सेफ्टी के लिए ही हम स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, यानी हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं उन सबकी सेफ्टी के लिए ही हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। तो दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर वोल्टेज अप डाउन क्यों होते हैं, यानी कि वोल्टेज स्थिर क्यों नहीं रहते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज कम ज्यादा होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। जिस तरीके से हमारा कोई ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों, हमारे ट्रांसफॉर्मर से ही हमारे घरों में लाइट आती है। चाहे इंडस्ट्रीज की बात कर लो दोस्तों, इंडस्ट्रीज में भी हमारे ट्रांसफॉर्मर के द्वारा ही लाइट आती है। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों, तो उस पे हम डिफरेंट टाइप के लोड को कनेक्ट कर देते हैं, डिफरेंट टाइप के लोड को कनेक्ट कर देते हैं। तो जिस कारण क्या होता है, वोल्टेज स्थिर नहीं रह पाते हैं, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट नहीं रह पाते हैं, यानी कि 2 4 10 5 ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। जिस कारण क्या होता है, हमारे कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनको एक स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता होती है। या तो आपके घरों में ज्यादा लाइटिंग वगैरह का कार्य है, या आपके घर में एसी वगैरह लगे हैं या कूलर लगे हैं, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट लगा है उसके लिए आवश्यकता है कि हमारे वोल्टेज का मेंटेन रहना, यानी कि वोल्टेज का स्थिर रहना बहुत ही जरूरी है। तो डिफरेंट टाइप के लोड कनेक्ट होने के कारण हमारे वोल्टेज कम ज्यादा होते रहते हैं। और भी कई कारण हो सकते हैं, कई बार हम ज्यादा लोड कनेक्ट कर देते हैं, हम अपने ट्रांसफार्मर पर ज्यादा लोड कनेक्ट करेंगे, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा हमारे वोल्टेज भी कम होने के चांस हो जाते हैं। और जैसे जैसे हमारा लोड कम होगा, जैसे जैसे लोड कम होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे हमारे वोल्टेज भी बढ़ने लगते हैं। तो इसी को स्थिर रखने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो दोस्तों आपके मन में जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया, आखिर हम स्टेबलाइजर का क्यों यूज करते हैं और वोल्टेज ड्रॉप होने के क्या कारण है। कई सारे कारण हो सकते हैं हमारे वोल्टेज ड्रॉप होने के। तो दोस्तों अब बात आती है, हमको रिले बेस स्टेबलाइजर सही रहेगा हमारे घरों के लिए या सर्वो बेस स्टेबलाइजर रहेगा, या इन दोनों में क्या अंतर होता है, हमको कौन से ज्यादा फायदा होगा और किससे क्या नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ये तो हम समझ गए आखिर हम स्टेबलाइजर का यूज क्यों करते हैं, और स्टेबलाइजर का यूज करते हैं हम वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए। वोल्टेज ड्रॉप क्यों होते हैं दोस्तों, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है रिले बेस स्टेबलाइजर और सर्वो बेस स्टेबलाइजर, यानी कि हमको कौन से स्टेबलाइजर से क्या फायदा मिलता है। तो दोस्तों जो हमारा रिले बेस स्टेबलाइजर आता है ये भी एक लिमिटेड आता है, यानी कि इसकी भी एक लिमिट होती है कि ये कितने वोल्टेज को, यानी कि कितने वोल्टेज को कितने ज्यादा हमको आउटपुट में देगा, यानी कि इनपुट में हमको क्या मिल रहा है और आउटपुट में क्या देगा। तो दोस्तों इसकी भी एक रेंज होती है, यानी कि इसकी भी एक रेंज होती है, वो रेंज डिपेंड करती है आप किस रेंज का लेते हैं। तो सपोज करो दोस्तों हमारे पास क्या है, हमारे पास इनपुट में आ रहा है जो हमारे ट्रांसफॉर्मर से हमको सप्लाई मिली है, हमारा ट्रांसफॉर्मर है उस पे से आउटपुट आया हमारे घरों में, तो हमको सपोज करो 180 वोल्टेज मिले हैं। तो दोस्तों जो हमारा रिले बेस स्टेबलाइजर है इसका एक इसकी एक लिमिट होती है, इसको मैं सेट करूंगा 200 से। अब मैंने इसको 200 पे क्या कर दिया, सेट कर दिया, या 220 पे, मैं मानता हूं मैंने इसको 220 पे सेट कर दिया, जो हमारा रिले बेस स्टेबलाइजर है।
तो ये 220 वोल्टेज हमको आउटपुट में दे रहा है, इसको इनपुट में 180 मिल ली। तो कई बार क्या होता है कि हमारे वोल्टेज अगर इनपुट के बढ़ गए, सपोज करो मेरे इनपुट के कुछ वोल्टेज बढ़ गए, जो लोड के कारण होता है, लोड कम ज्यादा होने के कारण वो बढ़ जाते हैं, यानी कि इनमें वेरिएशन हो रहा होता है, हमेशा वेरिएट कर रहे होते हैं, हमारे वोल्टेज ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो सपोज करो मैं अभी तो इनपुट में 180 मिल रही थी, मैंने इसको 180 से 220 पे सेट कर रखा था, यानी कि 220 पे मैंने इसका स्विच घुमा रखा था, 200 से और 250 के बीच में। इसमें कुछ ऐसा ही आपको स्विच देखने को मिलेगा कि लिखा रहेगा 200, फिर उसके बाद थोड़ा गैप देके 250। तो जैसे यहाँ 210 वोल्टेज हुए तो यहाँ पे यानी कि 240 या 250 तक पहुंच सकते हैं, ये 250 तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि दो इसका स्टेबलाइजर होता है ये एकदम स्थिर नहीं होता, यानी कि इसमें भी थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, जो हमारा रिले बेस्ड स्टेबलाइजर होता है, यानी कि इतना कॉन्स्टेंट वर्क नहीं करता ये भी, इसमें भी थोड़ा वेरिएशन आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे यहाँ वोल्टेज बढ़ेंगे यहाँ भी थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने सेट किया है 250 तक, तो यहाँ 250 से ऊपर नहीं जाएगा, जब तक हम इसके स्विच को 300 और 250 से और 300 के बीच में नहीं करेंगे तब तक ही 250 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ये 250 तक बड़ी आसानी से चला जाएगा, क्योंकि इसमें भी इतना मतलब एक तरह से इसको इतना एडजस्ट नहीं कर सकते, इसमें भी थोड़ा वेरिएशन रहता है। और वही बात करें, जैसे हमने इसको सेट किया था 180 वोल्टेज थे जब तक, तो 220 सही मिल रहे थे, लेकिन जैसे ये वोल्टेज बढ़े तो ये भी हमारे वोल्टेज बढ़ेंगे, इसके आउट में इसमें वेरिएशन आएगा, इसमें 30-40 वोल्ट का वेरिएशन इस तरीके से आ सकता है अगर हमारे इनपुट में वोल्टेज बढ़ रहे हैं। वही बात करें दोस्तों, जो हमारा सर्वो स्टेबलाइजर होता है दोस्तों, ये होता है एक तरह से कॉन्स्टेंट होकर वर्क करता है, और इसका यूज हम ज्यादातर करते हैं, आपको इंडस्ट्रीज में इसका ज्यादातर देखने को मिलेगा, या हमारे कोई कारखाने हैं, या हमारा कोई मॉल वगैरह है, या हमारा कोई मतलब जहां पे लोड है 5 किलोवाट या 10 किलोवाट, मतलब इस तरीके से आपको जहां पे देखने को मिलेगा ज्यादातर सर्वो स्टेबलाइजर। दोस्तों ये एक तरह से कॉन्स्टेंट होकर वर्क करता है। सपोज करो हमारा सर्वो स्टेबलाइजर है, तो इस पे अगर मैं दूं, इसकी इनपुट में मिल रहे 180 वोल्टेज जो हमारे ट्रांसफॉर्मर से आ रहे हैं, अगर मैंने इसको सेट कर दिया कि मेरे को सिर्फ 230 वोल्टेज ही आउटपुट में चाहिए, इसको मैंने एक तरह से सेट कर दिया, तो दोस्तों इसमें क्या होगा सर्वो स्टेबलाइजर में, अगर यहां पर मैं कहूं 210 मेरे इनपुट में आने लगे तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। इसमें वेरिएशन आएगा तो 1-2% का वेरिएशन आएगा, वो भी तब अगर हमारा स्टेबलाइजर ज्यादा पुराना है, सर्विस वगैरह नहीं हुई है, तो इसमें 1-2% का वेरिएशन आ सकता है, इससे ज्यादा वेरिएशन हमारे इसमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इसमें हो रहा था कि अगर मैं इसमें वोल्टेज बढ़ जा रहे तो यहाँ भी 20-30 वोल्टेज बढ़ा दे रहा था, लेकिन हमारा जो सर्वो स्टेबलाइजर होता है इसमें ऐसा नहीं होता, ये एक तरह से कांस्टेंट होकर वर्क करता है, यानी कि ये एकदम स्थिर होकर वर्क करता है। अगर इनपुट में 20-30 वोल्टेज 40-50 वोल्टेज का भी वेरिएशन हो रहा है तो ये आउटपुट में हमको इतना वेरिएशन नहीं होने देगा, यानी कि एक तरह से एक स्थिर रखेगा, हमारे वोल्टेज को एकदम कांस्टेंट रखेगा, यानी कि फिक्स रखेगा। तो इसका ये फायदा हमको थोड़ा मिल जाता है, यही इसका मेन फायदा है जो हमारा सर्वो स्टेबलाइजर होता है। और बात करें दोस्तों हमारे रिले बेस्ड स्टेबलाइजर की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आपको इस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर इनपुट में वेरिएशन हो रहा है तो इसमें इसके आउटपुट में भी उस चीज का वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब बात कर ले दोस्तों इसकी कॉस्ट की, तो दोस्तों जो हमारा रिले बेस्ड स्टेबलाइजर आता है थोड़ा कम कॉस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन सर्वो स्टेबलाइजर जो होता है दोस्तों इसकी कॉस्ट थोड़ी आपको महंगी तो पड़ेगी, लेकिन इसका फायदा बहुत है। और मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो हमारा रिले बेस्ड स्टेबलाइजर है ज्यादा ये इसका तो ज्यादा वो नहीं है कि मतलब ये बिजली खुद से भी खर्च करेगा, लेकिन हमारा जो सर्वो स्टेबलाइजर है दोस्तों, ये जो सर्वो स्टेबलाइजर है, अगर सपोज करो आपके घर में कोई 50 kVA का सर्वो स्टेबलाइजर लगा है या किसी कारखाने में लगा है, तो दोस्तों मान के चलना आप एक रीडिंग यानी कि एक यूनिट तो ये दिन भर में खाएगा ही खाएगा, 24 घंटों में एक यूनिट, यानी कि इसको खुद को चाहिए। ये मैंने खुद से दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद प्रैक्टिकली चेक किया है, मैं तब आपको बता रहा हूं। कई लोग बोलोगे कि ये नहीं ऐसा नहीं है, दोस्तों मैंने खुद से ये चीज नोटिस की है और मैंने इसको रीड किया है खुद से प्रैक्टिकली। जो हमारे यहाँ 50 kVA का एक
सर्वो स्टेबलाइजर लगा हुआ है। अगर मैं इसको 24 घंटे यानी कि इसको सप्लाई देकर छोड़ देता हूं, इसके आउटपुट में कोई भी सप्लाई नहीं कनेक्ट करता, सिर्फ स्टेबलाइजर को हमारी सप्लाई गई, आउटपुट में मैंने इस पे कोई भी सप्लाई कनेक्ट नहीं की, यानी कि आउटपुट में मैंने इस पे कुछ भी लोड नहीं कनेक्ट किया, कोई भी लोड इस पे मैंने आउटपुट में नहीं कनेक्ट किया, उसके बाद भी ये एक रीडिंग बना देता है 50 kVA का, जो हमारा स्टेबलाइजर है सर्वो स्टेबलाइजर। रिले बेस स्टेबलाइजर में ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन सर्वो स्टेबलाइजर में थोड़ा ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जो हमारा 50 kVA का बता रहा हूं मैं, 1 यूनिट खाएगा। और वही बात करें अगर आप 2 kVA का लगा रहे हैं दोस्तों, आपने 2 kVA का या 5 kVA का लगाया है, अगर आप 5 kVA का लगाओगे तो आपकी जो 1 यूनिट है वो 5×10 यानी 10 दिन में 1 यूनिट खाएगा। 10 दिन में कितना खाएगा? 1 यूनिट खाएगा। अगर वही बात करें 2 kVA की तो 2×25 यानी कि 25 दिन में 1 यूनिट खाएगा। 25 दिन में कितनी खाएगा? 1 यूनिट खाएगा, क्योंकि हमारा 50 kVA का 1 यूनिट खा रहा है 24 घंटे में। कई लोग कहेंगे कि ये ऐसा नहीं होता। दोस्तों अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होता तो मैं कहता हूं आप खुद से टेस्ट करके दीजिए। मैंने खुद से प्रैक्टिकली देखा है कि ये आपको देखने को मिलेगा सर्वो स्टेबलाइजर में, वो थोड़ी यूनिट खाएगा। दोस्तों इन दोनों में यही कुछ अंतर है। हमारा रिले बेस स्टेबलाइजर क्या होता है, वो थोड़ा वेरिएशन दिखाएगा आपको आउटपुट में, लेकिन सर्वो स्टेबलाइजर में ऐसा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए कि आपको रिले यानी कि जो नॉर्मल स्टेबलाइजर आता है, रिले बेस वाला जो स्टेबलाइजर आता है, उसमें क्या हमको फैसिलिटी मिलती है। और दोस्तों जो हमारा सर्वो बेस स्टेबलाइजर आता है दोस्तों, सर्वो बेस जो स्टेबलाइजर आता है दोस्तों, उसमें हमको क्या फैसिलिटी मिलती है आप ये भी समझ गए। और दोस्तों मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि आपको कौन सा बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको सर्वो बेस स्टेबलाइजर, क्योंकि दोस्तों अगर आपके यहाँ ज्यादा वोल्टेज वेरिएशन कम ज्यादा होते हैं, उसमें मतलब ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि आप सपोज करो आपके पास में कोई, आपके घर के पास में कोई इंडस्ट्रीज है, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है ना दोस्तों, वहां का जो ट्रांसफॉर्मर है सेपरेट नहीं है। अगर सेपरेट नहीं है उनके लिए ट्रांसफॉर्मर, उसी ट्रांसफॉर्मर से आपके होम में सप्लाई आ रही है, यानी कि आपके घरों में सप्लाई आ रही है, उसी ट्रांसफॉर्मर से किसी इंडस्ट्रीज या किसी कारखाने में सप्लाई जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पे इस सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वोल्टेज में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो वहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सर्वो बेस स्टेबलाइजर ही लगाए। अगर आपका लोड 5 किलोवाट से ऊपर है, आपके घर में 5 किलोवाट या 10 किलोवाट, या आपके घर में 5-10 एसी लगे हुए हैं, या 2-4-5 फ्रिज है, 5-7 एसी है, या 4-5 एसी भी है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सर्वो बेस स्टेबलाइजर का ही यूज करना है। सर्वो बेस स्टेबलाइजर ही बेस्ट रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों। अगर आप कॉस्ट को देखेंगे तो कॉस्ट थोड़ा हाई पड़ेगा इसका। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आप कोई नया होम बना रहे हो, नया घर बना रहे हो, तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पे लोड होने वाला है 10 किलोवाट, 15 किलोवाट या 20 किलोवाट, तो आपको पहले से एक प्लान करना पड़ेगा कि हमको कहाँ पे सर्वो बेस स्टेबलाइजर का यूज करना है। क्योंकि दोस्तों इस सर्वो बेस स्टेबलाइजर अगर आप इसको 10 किलोवाट या 20 किलोवाट में लेने जाओगे तो इसका जो वेट होता है बहुत ज्यादा वेट होता है, जिस कारण हमको इसको दिक्कत होगी। इसीलिए इसको ग्राउंड फ्लोर पे ही आप यूज करिएगा। आपको पहले से प्लान करना होगा कि आपको कहां पर हमको स्टेबलाइजर को फिक्स करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना है कि स्टेबलाइजर मतलब सर्वो रिले बेस स्टेबलाइजर और सर्वो स्टेबलाइजर में क्या अंतर होता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने घर के लोड के हिसाब से कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कितने केवीए का ट्रांसफॉर्मर, कितने केवीए का स्टेबलाइजर की आवश्यकता होगी हमको। तो आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।